वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। ये खूबसूरत नज़ारा मस्जिद कुबा का है, जिसकी दूरी मदीने शरीफ से 3.7 मील की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मस्जिद कुबा की फुल ज़ियारत कराने वाला हूँ। तो दोस्तों देखें, ये खूबसूरत नज़ारा, माशाअल्लाह, ये खूबसूरत मस्जिद कुबा। आपको यहाँ पर आने के लिए मस्जिद नबवी से अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो 45 मिनट, अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो 2 रियाल खर्च करके आप इज़िली 360 गेट नंबर से 2 रियाल में आप मस्जिद कुबा आकर ज़ियारत कर सकते हैं। इस्लामिक परंपरा के अनुसार जो शख्स यानी एक मुसलमान अगर अच्छी तरीके से वज़ू करके फिर मस्जिद कुबा में 2 रकात नफल नमाज अदा करता है, उसे एक उम्रा करने के बराबर का सवाब मिलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शनिवार को मस्जिद कुबा सवारी करते हुए या पैदल जाया करते थे, 2 रकात नफल नमाज अदा किया करते थे और उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह दिए। जो कोई ऐसा करता और मस्जिद कुबा में अच्छी तरीके से वज़ू करके नमाज अदा करता, उसे एक उम्रा करने की तरह इनाम मिलता, यानी उम्रा करने का सवाब मिलता। मस्जिद कुबा, रोमानी मस्जिद कुबा, एक मस्जिद है जो मदीना अरब के बाहरी इलाके में स्थित है। प्रारंभ में इस गांव को मदीना में शामिल करने के लिए मदीना का विस्तार होने से पहले इस मस्जिद को 6 किलोमीटर यानी 3.7 मील की दूरी पर कुबा गांव में बनाया गया था। इस बात पर निर्भर करता कि एरिटेरिया के शहर मशावा के सहाबा इकराम की मस्जिद पुरानी है या नहीं। यह दुनिया की पहली मस्जिद हो सकती है जो 7वीं शताब्दी ईस्वी के इस्लामिक नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में बनी थी। रिकॉर्ड के अनुसार इसकी पहली नींव यानी पहला पत्थर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे ही वह मक्का शहर से मदीना अपने प्रवास हिजरत पर आए थे और मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों सहाबा इकराम द्वारा पूरी की गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन तक इस मस्जिद में कुरान, अरबी एक छोटी सी प्रार्थना में, मदीना में अली के आने के प्रतीक्षा में इंतज़ार में 14 दिन बिताए, जो मक्का में पैगंबरों द्वारा सौंपे गए कुछ कार्यों को करने के लिए मक्का में पीछे रह गए थे। इसके अलावा पारंपरिक कहावत के साथ इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में पहली शुक्रवार की नमाज आयोजित की गई थी। महिलाओं का प्रार्थना कक्ष क्षेत्र, जो एक स्क्रीन से घिरा हुआ है, को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि एक प्रवेश द्वार आंगन के साथ उत्तरी द्वार को जोड़ता है। ये देखें मस्जिद के अंदर का नज़ारा, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे और 2 रकात नफल नमाज अदा किया करते थे। तो आप भी यहाँ ज़ियारत के लिए आएँ और 2 रकात नफल नमाज ज़रूर अदा करें। 1986 में जब कुबा मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया तो मदीना वास्तुकला को बराबर रखा गया था। काटने का निशान वाला सफ़ेद गुंबद वोल्टास का सामना करना और मामूली बाहरी गुण जो मदीना की सादगी को याद करते हैं। आंगन काले, लाल और सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। यह रंग के साथ चिलचिलाती गर्मी के दिन ब दिन पर्दा होते जाता है। तो दोस्तों, ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है। आप यहाँ पर आएँ और मस्जिद नबवी के बाद आप यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए ज़रूर आएँ। गेट नंबर 360 से आपको टैक्सी मिलेगी और यहाँ से आप इज़िली आ सकते हैं मस्जिद कुबा की ज़ियारत करने के लिए। कुबा मस्जिद हालांकि निर्माण का काम 1984 में हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से 7 प्रवेश द्वार, 4 स्थानांतरित मीनार और 56 मिनी गुंबद जैसे कई अतिरिक्त शामिल हैं। मस्जिद के परिधि को घेरे हुए मस्जिद का आंगन काले, लाल और सफ़ेद संगमरमर से बना है। अधिकांश संरचना आंतरिक संरचनाएं जैसे मीनार,
मेहराब सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। मूल रूप से एक मीनार था, नए नवीकरण के अन्य मीनारों के अलावा शामिल थे। वे वर्ग के ठिकानों पर आराम करते थे जो शीर्ष पहुंचते हुए एक गोलाकार आकार लेते। संगमरमर से सजाया गया यह रंगों के साथ चिलचिलाती गर्मी दिन ब दिन पर्दा होती जाती। ये देखें दोस्तों, आप जो है इस मस्जिद कुबा पर आएँ और ज़ियारत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई